तिथिर निरति थिर मन बचन थिर हो कहे कबीर वह दास को व्यापी न काल को। मन ही बना ब्रह्मांड फैल रहा विस्तार। सब जीव भय कीरा खाए संसार। भेद रहस्य कोई ना बूझे बिन सतगुरु शरण लिए संसार। प्रथम सेवा सतगुरु करो तब समझो भेद हमार। सतगुरु साक्षी पुरुष है जग के ज्ञान आधार। जीव बंधन मेटिया दीजो अमृत पुरुष हमार। हे समर्थ पुरुष, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र उद्धार करता, दुखों को हरने वाले अचल पुरुष के साथ अचल बना देने वाले मैं आपके पावन कमल चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आपकी भक्ति की भीख मांगता हूँ। आपके गुणों को बखान करने की इजाजत मांगता हूँ और आप इजाजत दोगे उसके बाद ही मैं संसार में आपके जीवों को कुछ आपके बारे में बता सकता हूँ। प्यारे सद्गुरु के चरण अनुरागियों, प्रेमियों और प्रतिज्ञा पूर्वक जीवन यापन सद्गुरु के बनाए हुए नियम के अनुसार चलने और चलाने का प्रतिज्ञा लेकर के भक्ति करने वाले सद्गुरु के हंसों, मित्रों, सद्गुरु कबीर साहब ने ध्यान की प्रथा, भक्ति, उपासना
गुरु व्रत, गुरु सेवा, क्यों संसार को बताया? इसकी आवश्यकता उन्होंने क्यों समझा? मित्रों, संसार परमात्मा से अलग होकर के, परमात्मा से दूर निकल करके भूल भुलैया में पड़ गया है। प्रभु, आवाज बहुत कट रही है प्रभु, शायद इंटरनेट का कनेक्टिविटी थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। आवाज कटने का तो कारण नहीं, इंटरनेट मेरे पास बढ़िया है। जी प्रभु, थोड़ा थोड़ा कट जाता है बीच बीच में। इंटरनेट हमारे यहाँ अच्छा है। अभी सही आ रहा है प्रभु। सद्गुरु को ज्ञात है कि जीव का दुख का क्या कारण है। परमात्मा से अलग होना जीव का दुख का कारण है। परमात्मा को छोड़ देना जीव का कारण, दुख का कारण है। स्वतंत्र हो जाना दुख का कारण है। मनमुखी हो जाना दुख का कारण है। यदि परमात्मा के सेवक हो करके भक्ति करते हुए उनके अस्तित्व को दर्शन करते हुए उनके अस्तित्व में घुल मिल करके यदि संसार के कर्मों को कोई भी जीव करे तो सद्गुरु कहते हैं कि वह जीव बंधन में नहीं रहेगा। और जो बंधन में नहीं रहेगा मतलब बंधन उसके ऊपर असर नहीं डालेगा, प्रभाव नहीं रख पाएगा। ये भक्ति की महिमा है, उपासना की महिमा है, गुरु के गुणों की महिमा है। मेरे भक्तों, सद्गुरु के हंसों, इस चीज को बढ़िया से समझने का प्रयास आप लोग करो। परमात्मा में हम लोग थे, परमात्मा से निकल गए और परमात्मा से निकलने के बाद हम मनमुखी हुए हैं, तो अपने मर्जी का मालिक हुए हैं और अपने मर्जी का जो मालिक होता है वो जरूर गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। स्वयं दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करता है। इसलिए
सदगुरु कबीर साहब को ही पता है कि जीव संसार में दुखी क्यों है, इसीलिए वो दुखों को समाप्त करने का युक्ति हम सबों को प्रदान करते रहते हैं। जीव परमात्मा से अलग हुआ, मनमुखी हो गया और अपना विस्तार करने लगा। अपना विस्तार क्या किया? वो इच्छाओं का विस्तार किया और इच्छाओं का विस्तार करते करते शुद्ध जो उसका अस्तित्व था वो प्राकृतिक होने लगा। चैतन्य जो अस्तित्व था वो भौतिक अस्तित्व होने लगा और ज्यों-ज्यों प्राकृतिक अस्तित्व को वो पकड़ता गया, त्यों-त्यों उसका चेतन अस्तित्व उसी के सामने से ओझल होता गया और पूर्ण रूपेण जब वो भौतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, पंच तत्व का एक पुतला हो गया, तो उसका चेतन अस्तित्व हो करके भी उसका चेतन अस्तित्व खो गया और पूरा जड़ शरीर, जड़ तत्व, जड़ संसार प्रकट हो गया। उसमें से क्या हुआ? आप कहीं सुने होंगे कि स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, केवल शरीर, हंस शरीर, इस तरह का आपने नाम सुना होगा। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, हंस, इस तरह का नाम सुना होगा। आपको लगता होगा कि एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है, एक महाकारण शरीर है, एक हंस शरीर है। मेरे प्यारे सदगुरु के सेवकों, समझाने के लिए ये सब वाणियां हैं, लेकिन सचमुच में ये सब वाणी को आप समझ में आवे तब तो ये सरल होगा। चैतन्य अस्तित्व तेल का कटोरी दे दीजिए, तेल का कटोरी दीजिए नहीं आप, आपको उधर खोजने के लिए बोलिए। तो ये जो शरीरों का विभाजन है, बताया गया है 6 प्रकार का शरीर। ये आत्मा नहीं है, ये 6 आत्मा अलग सत्ता होता है, वह चेतन है, शुद्ध है, निराला है, उसमें कोई ह्रास विकास नहीं हुआ है, वो जहां है वही है, वहां से उसकी ज्योति निकली है बाहर, जिसको सूरत कहते हैं, जीव भी कहते हैं। और जीव ने ये 6 शरीर का निर्माण करते गया। पहले हंस अवस्था, हंस के बाद कैवल्य, हंस छूट गया, कैवल्य पकड़ लिया, कैवल्य को भी छोड़ दिया, महाकारण शरीर को धारण कर लिया, महाकारण भी छूट गया, कारण शरीर को धारण कर लिया, कारण भी छूट गया, सूक्ष्म शरीर पकड़ लिया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, सीधा सीधी आंख से दिखता है ना, जो 2 पैर, 2 हाथ,
5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण से युक्त मनुष्य का शरीर, ये साफ साफ शब्दों में इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। और इसके पहले कितना चीज बना और छूटा। शब्द सागर से हंस बाहर हुआ, हंस से यात्रा करते 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 कहां पर पहुंच गए? मनुष्य के 5 तत्वों का शरीर में। इसको थोड़ा हम समझाने के लिए एक कहानी बताता हूं। वो कहानी है, थाईलैंड में एक गोल्डन बुद्धा करके टेम्पल है, मंदिर, और उस मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, सोने की। और वह सोने की प्रतिमा की एक कहानी है कि बहुत दिनों के बाद जो राजा था थाईलैंड में, जगह का नाम है बैंकॉक, वो राजा सोने की प्रतिमा पर यानी गोल्डन बुद्धा के ऊपर प्लास्टर कर दिया। ऊपर से सीमेंट से प्लास्टर कर दिया और यह भेद किसी को नहीं मालूम चला। वो राजा मर गया, राजा का बेटा मर गया, उस समय की जो प्रजा थी वो भी मर गई। ये भेद ही रह गया और बता दिया गया कि गोल्डन बुद्धा की जो मूर्ति है वो मिट्टी हो गया, सोना से मिट्टी हो गया। अब सोना का मिट्टी हो गया। वो गोल्डन बुद्धा का मूर्ति सोना का था, अब मिट्टी बन गया है। मंदिर फिर खुला बहुत दिनों के बाद। इतिहास जो था सोने का मिट्टी में तब्दील हो गया था, ये इतिहास लिखा नहीं गया, ना परंपरा में किसी को बताया गया। बहुत वर्षों के बाद उस मंदिर को बाद में खोलने के क्रम में जब खोला गया तो जो सीमेंट चढ़ाया गया था, प्लास्टर कर दिया गया, उसमें क्रैक आ गए। उसमें क्रैक आ गया, दरार आ गया। तो मंदिर खोलने के बाद जब पूजा पाठ उसमें चालू हुआ तो लोग देखा कि मूर्ति में क्रैक आ गया है। जो सोना का मूर्ति है ये किसी को पता नहीं, तो मिट्टी का जान रहा है, सीमेंट का जान रहा है, लेकिन बोला क्रैक आ गया। तो उसको देखा लाइट जला करके और उस क्रैक को थोड़ा सा साफ सफाई करके कि क्रैक कहाँ तक है, तो उसका साइज बड़ा किया, आकार बड़ा किया दरार को, क्रैक को, तो देखता है कि अंदर में चमक रहा है, कुछ अंदर में चमकने लगा। तो लोगों को लगा कि आखिर चमक कैसे रहा है, ये मिट्टी, ये सीमेंट, कोई बात है। उसको और बड़ा किया दरार को, क्रैक को, तो देखा कि सही में ये तो सोना है। उसको पूरा साफ सफाई करके पूरा निकाला तो अंदर में गोल्डन बुद्धा एज इट इज थे, सोना के थे। अब लोगों को फिर बताया गया बैंकॉक में कि मिट्टी के
गोल्डन बुद्धा जो थे वो सोना में तब्दील हो गए हैं। ये बुद्ध का चमत्कार है, गोल्डन बुद्धा का ये कृपा है। वो मिट्टी से सोना हो गए। पूरे बैंकॉक में ये सूरज की रोशनी के जैसा फैल गया ये बात। सब लोग मंदिर पहुंचने लगे तो देखे कि हाँ सोने के है। विचार करो मेरे बंधुओं, क्या इस कहानी से क्या आप लोगों ने समझा? मैं क्या बताना चाहता हूं ये शायद आप लोग पकड़े हैं या ना पकड़े हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता, आप ही लोग बताओगे। अरे मेरे भाई, वो मिट्टी के मूर्ति सोना से चेंज हो जाने में और मिट्टी के बन जाने में भी मिट्टी का वो नहीं था। दिखता जरूर था बाहर से मिट्टी का, लेकिन वो था सोना का ही मूर्ति। और मिट्टी में दरार आ गया, दरार को साफ किया गया, सोना की झलक मिलने लगी। जब पूरी मिट्टी को हटा दिया गया, सीमेंट को हटा दिया गया मूर्ति के ऊपर का परत को, तो पूरा गोल्डन बुद्धा स्पष्ट दिखने लगे। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मिट्टी क्या है सोने के ऊपर, सीमेंट क्या है सोने के ऊपर, वही संसार है। 5 तत्व है, 25 प्रकृति है, 3 गुण है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चाह चिंता, भोग भोजन। समझ गए? जैसे इसको हटाया गया, 5 तत्व 25 प्रकृति भोग भोजन जैसे हटा, उसके बाद शेष बचा क्या? मिट्टी जैसे हटाए, सीमेंट जैसे हटाए, उसके बाद गोल्डन बुद्धा गोल्डन का था और गोल्डन बुद्धा गोल्डन का है। उसमें कोई हरास विकास नहीं हुआ। बस वो गोल्डन बुद्धा का मतलब चेतन आत्मा। शब्द 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 हम हैं, शब्द हम हैं, शब्द शब्द हम माही, हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही। हम रहल रहल, हम रहल रहल नाही कोई, हमरे माही रहल सब कोई। हम ही वार हम ही पार, नाना दरिया तीर, और सकल निरंतर हम रमय, हम हैं गहरे गंभीर। अरे हम सोना है, सोना रहेंगे। हम मट्टी हो नहीं सकते, लेकिन सोना से मट्टी की उत्पत्ति हो गई। और मट्टी की उत्पत्ति हो गई तो मट्टी के उत्पन्न होने के कारण सोना वहां पर क्या हुआ? छिप गया। मट्टी ही मट्टी प्रकट हो गया। जो भी देखे वो बोले बुद्धा मट्टी का हो गया। सोना का बुद्धा मट्टी बन गया और इतिहास बदल गया, युग बदल गया, समय बदल गया। तो फिर लोगों ने कहा कि मट्टी का बुद्धा सोने का हो गया, मट्टी का बुद्धा सोने का हो गया।
मट्टी हटा दिया लोग, सीमेंट हटा दिया लोग, बस सोना दिखने लगा। सोने का बुद्धा बनाया नहीं उसको किसी ने, वो था ही सोना का बुद्धा अंदर में। ठीक उसी तरह से अपने सूरत के ऊपर, अपने अस्तित्व के ऊपर जो संसार बन गया, ये 3.5 हाथ का जो मनुष्य का शरीर दिखता है, इसमें 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और पूरा भोग, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, जो 6 रसों में पूर्ण आ जाता है। इसको समाप्त करते ही, इसको हटाते ही जो अंदर में है, आपका शब्द, आपका अस्तित्व, वो आपके सूरत को दिखने लगेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने वो मिट्टी की ऊपरी परत को, ऊपरी लेयर को हटाने के लिए ध्यान की प्रणाली को जन्म दिया है कबीर साहब ने। और ध्यान वही करेगा जो गुरु की सेवा करेगा। सेवा क्यों करने के लिए गुरु की बोला साहब ने कि उसके बगैर प्रेम हो ही नहीं सकता आपको, और प्रेम नहीं होगा तो आप साधना नहीं करोगे। प्रेम नहीं होगा तो सत्संग नहीं करोगे, और सत्संग नहीं होगा तो भेदे नहीं मिलेगा, ज्ञानी नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा आपसे। मानव कितना भटका हुआ है मेरे बंधुओं, कि सीने पर हाथ रख करके परिचय देता है कि मैं देखो ये हूं। अरे मेरे मित्रों, आप सीने पर हाथ रख कर दिखाते हो कि मैं ये हूं, सचमुच में कितना भारी भ्रम में हो। तुम क्या शरीर हो? तुम तो देखते देखते ओझल हो जाते हो इस पृथ्वी में। जैसे सुबह सुबह देखो आसमान में तारे भरे पड़े रहते हैं और पल भर में सारे तारे अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वैसे ये मनुष्य का जीवन है। तो तुम कैसे कहते हो शरीर के बारे में कि मैं यही? आत्मा को देखते नहीं, ना समझते हो, ना बुझते हो। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जितना उत्पन्न किए हो तुम, जितना भी अस्तित्व के ऊपर दूसरा अस्तित्व, दूसरा अस्तित्व के ऊपर तीसरा अस्तित्व, तीसरा अस्तित्व के ऊपर चौथा अस्तित्व, जितना उत्पन्न किए हुए हो उसको तुम ही विलीन करो। हम मदद करेंगे बताने में, विलीन करने में। उसको तुम विलीन करते जाओ, समाप्त करते जाओ, और अंत में जब तुम सबको समाप्त कर दोगे तो बच जाएगा वही गोल्डन बुद्धा, माने आपकी आत्मा, और उस आत्मा में तुम्हारा साहिब परमात्मा। इसलिए सेवा, सत्संग, भजन, ध्यान, सुमिरन सदगुरु ने ठानी है संसार में। और अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यहीं नहीं रुकना है, उस गोल्डन बुद्धा को भी तुम विलीन कर डालो। और गोल्डन बुद्धा जब विलीन हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा? सिर्फ होगा सत्य पुरुष साहिब। मैं जहां पर विलीन होता है उसके बाद क्या बचता है? सिर्फ तू बचता है। मैं विलीन होते ही तू 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 बच जाता है।
साहब ने कहा तू तू करता तू भया, रहा ना मुझ में हूं। तो अपने अस्तित्व को मिटाकर, विलीन कर उस जगह पर परमात्मा के अस्तित्व को लाद देना ही भक्ति की पराकाष्ठा है, भक्ति की महिमा है। और इसके लिए चाहिए गुरु सेवा, गुरु सत्संग, गुरु भजन, गुरु आरती, गुरु वंदना, गुरु के युक्ति से शब्द सुरती का सुमिरन ध्यान। आत्मा को पाया नहीं जाता है, खोदा नहीं जाता है। आत्मा और आत्मा में परमात्मा खोने की चीज नहीं जो तुम खोजोगे पाओगे, वो तो सदैव से है और सदैव रहेगा। उसको उत्पन्न करना और बनाना और बिगाड़ना ये नियम ही नहीं इसके ऊपर लागू होता है। बस तुम उस आत्मा के ऊपर जितना भी काई, घास फूस, शैवाल, परत के ऊपर परत पैदा किए हो, उसको तुम हटाते जाओ। जैसे तुम पानी पैदा नहीं कर सकते क्योंकि पानी खोया ही नहीं है। पानी खोता नहीं तो जन्मेगा कैसे? उत्पन्न ही नहीं होता है वो। धरती के अंदर पानी है, लेकिन आप उस पानी तक कैसे पहुंचते हो मेरे भाई? पहले ऊपर के मिट्टी को हटाते हो, जिसको कुआं कहते हो, बोरिंग कहते हो, और मिट्टी को हटाने के बाद पत्थर मिलता है, कंकड़ मिलता है, उसको हटाते हो, और हटाने के बाद पानी के तल में जाते हो तो सिर्फ पानी दिखता है वहां पर। पानी को न उत्पन्न किया जा सकता है न खोजा जा सकता। पानी है ही, बस फिजूल के जो चीज है उसको निकाल के बाहर फेंको, पानी आपके पास है। बस आत्मा के ऊपर जितना लेयर है, परत है, 5 तत्व का लेयर है, प्रकृति का लेयर है, 25 प्रकृति का लेयर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का लेयर है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण का लेयर है, 6 रसों का स्वादों का लेयर है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां का लेयर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हंस, ये सब भी लेयर है। सतह पे सतह है, इसको क्या करना? उठा के फेंकोगे हाथ से? क्या उखाड़ के बीग दोगे कहीं का? नहीं। सदगुरु के दिव्य मूर्ति का ध्यान करते 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 ये खुद विलीन होते चले जाएंगे। पहले पृथ्वी तत्व विलीन होगा, बाद में जल तत्व विलीन होगा, जल तत्व के बाद अग्नि तत्व विलीन होगा, वायु तत्व विलीन होगा, आकाश तत्व विलीन होगा। ये 5 तत्व विलीन होने के बाद 5 के 55 प्रकृति 25 है, वो विलीन होगा। और ये सब विलीन हो जाने के बाद सबकी इच्छा विलीन हो जाएगा, फिर तीनों गुण विलीन हो जाएगा। बच जाएगा क्या? अक्षर आत्मा। अब आत्मा को खूब भर के देखो, आंख से आंख लगा के देखो, नयन से नयन मिला के सूरत देखेगी, आत्मा को निहाल हो जाएगी। उसके बाद इस आत्मा को भी विलीन कर दिया जाता है। मैं खत्म हो गया, अब रह गया तू। इसीलिए सदगुरु कबीर ने कहा, क्या कहा मेरे बंधुओं?
तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर हो, कहें कबीर ता दास को, काल न व्यापे को। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरी जाए। और सूरत समानी शब्द में, ताको काल न खाए। जाप क्या है, अजपा क्या है, अनहद क्या है, ये सब आत्मा से उत्पन्न हो गए हैं। और जितना उत्पन्न हो गया है सबको विलीन होना पड़ेगा। सबको आपको खोते हुए जाना है, चीरते हुए जाना है। अंत में बचा आत्मा, आत्मा को भी विलीन कर देना है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। इसका भाव यही है कवि का कि आपको सबको खोते 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 विलीन करते करते शेष बच जाता है सिर्फ परमात्मा मेरे भाई। क्योंकि परमात्मा उत्पन्न होने वाला चीज ये नहीं है, नष्ट होने वाला चीज नहीं, वही सिर्फ बच जाता है। इसीलिए मेरे सदगुरु कबीर साहब ने जो भी सिखाया है इस संसार को, उसके पीछे यही भाव छिपे हुए हैं। परमात्मा तक यात्रा, परमात्मा ही हो जाने की युक्ति। साहब ने तो कहा है, मैं पिछले सत्संगों में कहा है कि शरीर सरोवर भीतरे, शरीर सरोवर भीतरे, अक्षय कमल अनूप, परम पुरुष पुरुषोत्तमो, जाके रेख नरो। अरे जिसका मानवीय आकार नहीं है, भौतिक नाप माप नहीं है, वो जो सिर्फ चेतना का जीव है, लेकिन है अद्भुत चीज, न्यारा है, कोई जोड़ा नहीं उसका। वह तो तुम्हारे शरीर रूपी सरोवर के भीतर में ही तो है। शरीर को तुम विलीन करते जाओ, उसके बाद सरोवर को विलीन करो, वो शेष बचेगा सो वही साहेब ही साहेब बचेगा। और इसके लिए क्या करना है, उलटी समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग, खेलें सदा बसंत। साहब ने कहा, संभालो सखी सुरती, फूटे ना गगरी। अरे कोई गगरी पर ध्यान करना है क्या? गगरी एक उपमा है, गुरु का मंडल है, चेतना का झील है, वहीं पर सूरत संभालो। नहीं चेतना दर्शन दे रहा है अभी, तो कम से कम गुरु जी को तो देखा है, उन्हीं के अस्तित्व में सूरत को संभालो ना कुछ दिन। जितना पैदा किए हो अपने अस्तित्व के ऊपर, सब मिटते जाएंगे, तो चेतना का झील जगमगाता हुआ सूरत को नजर आने लगेगा। मेरे बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब दृष्टा पुरुष हैं, साक्षी पुरुष हैं। हमारी भूलों को बड़ी बारीकी से वो देखे हैं, इसीलिए हम लोगों को बता देते हैं। धरती मैया जो है, ये धरती माता, इसी से पैदा होता है घास, लताएं, पेड़, पौधे,
और आप देखते हो कि धरती को ही गायब जैसा प्रतीत होता है ये नहीं है धरती, हर जगह से घासे घास है, धरती नजर नहीं आता है। बताओ कितना शक्तिशाली है ये, धरती से भी बड़ा दिखने लगता है कि धरती से पैदा होकर धरती को ही छिपा डालता है, जबकि धरती वहीं पर है लेकिन घास नजर आता है। उसी तरह से मेरे बंधुओं सतपुरुष वहीं पर है लेकिन उसके ऊपर काम, वासना, भोग, भोजन, 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सब प्रकट हो जाते हैं जिसके कारण सत्ता वहां से दिखती नहीं। वहां पर जो प्रकट हो जाता है उसी में जीव भुला जाता है, उसी को देखने में, उसी में रम जाता है। दुखों की गठरी को सिर पर ढोते रहता है हमेशा, और आप लोग को छुड़ाने में वो सतपुरुष स्वयं दुख का शरीर धारण करता है, और दुखी होता है वो भी कभी कभी। ये छोटे मोटे वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है दवाई मांगने के लिए, क्योंकि 5 तत्व की युक्ति से टाला जाता है। सांप के जहर को कैसे खत्म करोगे? सांपे के जहर से तो उसका इंजेक्शन बनता है। प्रकृति के दुखों को प्रकृति के तत्वों से ही समाप्त किया जाता है, क्योंकि ये तो 5 तत्व है ही परिवर्तनशील, दुखदाई, ये एक समान रह ही नहीं सकती है। मैंने उदाहरण देता ना, मिर्ची मीठा नहीं हो सकता। तो 5 तत्वों का अपना अपना स्वाद है, अपना अपना रंग है, अपना अपना रूप है। इसका गुण कैसे प्रभावहीन हो सकता है? इसलिए संतों को भी शरीर में दुख होता है, और एक परोपकार के लिए उनको दुख होता है। दूसरे की करुणा के कारण उद्धार करने के लिए उसको हंस रूप नहीं, सत्य पुरुष रूप तक यात्रा कैसे वो करे, वो बताने के लिए वो मनुष्य का रूप धारण किया 5 तत्वों का, इसलिए दुखी है वो भी। तो सब लोग गुरु भक्ति करो। गुरु भक्ति का मतलब ये मत सोचो कोई गुरु जी की पूजा करना है, कोई हाड मांस की पूजा करना है, लोथड़ा की पूजा करना है, आदमी की पूजा करना है, या ज्ञानी पुरुष की पूजा। गुरु भक्ति मतलब है मेरे बंधुओं शुद्ध बुद्ध चेतन अस्तित्व, जो आपका अपना स्वरूप है, अपना पिता का, आपका घर का, जहां आपकी सूरत विराजमान होकर के परमात्मा के रंग में घुल मिल जाती है और परमात्मा ही दिखता है, अपना अस्तित्व नहीं दिखता है वहां पर। वही अस्तित्व को गुरु जी कहते हैं, उन्हीं की भक्ति पूजा उपासना गुरु व्रत गुरु पूजा कहलाता है। ये समझ में आता है संसार को कि अरे तो आदमी की पूजा ये लोग करता है। देवी मैया को छोड़ दिया, दुर्गा मैया को छोड़ दिया, शिव बाबा को छोड़ दिया, राम कृष्ण को छोड़ दिया, आदमी की पूजा करने लगा। रे फूट गया तुम्हारा कपार। ये आदमी की पूजा नहीं सिखलाता है, आदमी बन के भेद बताता है अमृत को पकड़ने के लिए, अमृत तत्व तक जाने के लिए, सारे विष को छाटने के लिए, हटाने के लिए। तो इस संसार के लोग गुरु के शरण में आए बगैर, गुरु की भक्ति किए बगैर, गुरु की सेवा किए बगैर ये भेद कैसे प्राप्त कर लेगा? चाहे पढ़ लो गीता, पढ़ लो पोथी, लबाड़ के लबाड़े रहोगे। जितना लंबा तिलक लगाओ, जितना बड़ा फलाहारी दुधारी बनो, कोई लाभ नहीं होगा। अपने अस्तित्व को चिन्ह ही नहीं सकते हो, क्योंकि चिन्हाने वाले लोग है ये नहीं है। सब तो मट्टी और पत्थर को चिन्हाते हैं। सोना कभी मिट्टी हो सकता है क्या? और मट्टी कभी सोना हो सकता है? कहीं मदारी लोग बोलते हैं। हाथ में थोड़ा मिट्टी उठा के दे देंगे, बोलेगा मुट्ठी बांधो, मंत्र पड़ेगा, बोलेगा मुट्ठी खोलो तो सोने का सिक्का निकलता। अरे मूर्ख,
यदि तुम सोना बना सकते हो तो तुमको बीच चौराहे में डुगडुगी बजाने की जरूरत क्या है? तुम तो सोना बना के राजा बन जाता, तुम ही अमेरिका को हिलाने लगता तुम, कि तुम्हारे पास तो 200-400 बिलियन टन सोना है, हमारे पास तो हम पूरी पृथ्वी को सोना बना देता। मदारी क्या बात करता है तुम? मिट्टी कभी सोना हो सकता है क्या? सोना कभी मिट्टी हो सकता है क्या? तो परमात्मा वहीं पर है मेरे भाई, बस तुम्हारी कामना भोग के चलते वो परमात्मा, तुम मिट्टी जो पैदा किए हो वो परमात्मा वहीं छिप गया है, वहीं पर है, मिट्टी ऊपर दिखता है। उठाओ इस मिट्टी को, फेंको, इसको समाप्त करो, परमात्मा वहीं है। तो सदगुरु के जैसा उदारवादी, जीव के कल्याण के लिए युक्ति रचने वाला, जीवों की भक्ति सिखलाने वाला, जीवों को परमात्मा अपना निज रूप, अपना अस्तित्व प्रदान करने वाला कोई दूसरा नहीं हुआ पृथ्वी में, न कभी कोई होगा। जो सीखेगा धन्यवाद का पात्र है, जो अपने कंकड़ पत्थर को हटाएगा, विलीन करेगा और वह जल तक पहुंचेगा, धन्यवाद का पात्र है। गुरु से सीख लिया। तो मेरे बंधुओं, मेरा सत्संग पूरा अनुभव, साक्षी, दृष्टा के आधार पर संसार को देने का सिलसिला क्रम जारी रहता है। कुछ चंद किताबों पढ़ करके, कुछ कहानी सुन करके नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ज्ञान तो गुरु जी के आत्मा में होता है, किताबों में नहीं। स्वसम वेद तो गुरु के मूल में रहता है, आसार में नहीं। गुरु तो अपना स्वसम भेद को साथ में लेके आता है पृथ्वी पर। यहां के ग्रंथों को वो नहीं छूता और अपना ग्रंथ को साथ में लेके चला जाता है, क्योंकि वो ग्रंथ छोड़ भी दे यहां पर तो कोई समझने वाला नहीं है। क्या है, साहब कबीर तो अपना स्वसम भेद तो दे दिया दुनिया में, उसको धर्मदास साहब ने लिख दिया, कितने लोग समझ पाए हो आज तक? शरीर को ऐसे पाल रहे हो, शरीर को पालने के लिए इतना के उद्यम करते हो, खाने के लिए इतना परेशान रहते हो, जैसे ये शरीर कभी खत्म होने ही वाला नहीं है। अरे शरीर को बचाओ, तुम्हारा धर्म है। शरीर रहेगा तभी साधन अभ्यास करोगे और शरीर के भीतर जो छिपा है अमृत का खजाना वहां तक पहुंचोगे। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारी पूरी चेष्टा रहनी चाहिए। शरीर को पुष्ट करने से क्या होगा? परिवर्तन तो प्रतिदिन हो रहा है शरीर में। पुराने परमाणु शरीर से निकल के भाग रहे हैं और नए परमाणु शरीर में बन रहे हैं। उसके बाद भी ये फिलॉसफी खत्म है। 50-60 साल के बाद भोजन करना बंद हो जाता है या कम करते हो क्या? तब भी शरीर बूढ़ा होने लगता है। एक थरिया खाते हो तब भी शरीर बूढ़ा हो रहा है। सब भोजन कोई काम का नहीं रहता है, खून कम बनता है शरीर में। शरीर की शोभा सुंदरता घटने लगती है अपने आप। इसलिए शरीर के पीछे ज्यादा मत पड़ो। बीच में छूट जाएगा, छूटेगा, क्या दिक्कत है? ये तो जंग लगा हुआ लोहा के ऊपर है, ये बेकार चीज है, ये तो छूट गया, छूट गया। ज्ञान हो गया, छूट गया, कोई बात नहीं। बिना ज्ञान हुए यदि छूट गया तब दुख की बात है। इसलिए मूल चीज तो गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति है, गुरु का सत्संग है, गुरु का युक्ति से ध्यान साधना है। अमृत तक पहुंचने के लिए यही मार्ग है जी।
शरीरों के पीछे बहुत ज्यादा मत रहो, बस जरूरत भर रहो। तो मेरे बंधुओं, मैंने आज सदगुरु प्रभु का जो सच्चा उद्देश्य है इस धरती पर आने का, चारों गुरुओं का सच्चा संदेश, इसी सत्य और असत्य दोनों को, सत्य को पकड़ने का और असत्य को समझकर छोड़ते जाना, विलीन करते जाना, यही संदेशा लेकर के सदगुरु आते हैं। 4 चेला उनके आते हैं शिष्य पृथ्वी पर, और बड़ी दुख सहते हैं ये लोग भी, तीनों ताप सहते हैं ये लोग भी। संसार वाले आप लोग नहीं समझ पाओगे, आप तो एक थरिया खाते हो, ढकार मारते हो, इसलिए आए हो, और गुरु दुख भोग रहा है आपको जगाने के लिए। तो एक थरिया खा के ढकार मारने के लिए थोड़े आया है। यश कीर्ति कमाने के थोड़े आया, पद प्रतिष्ठा लेने के थोड़े आया है। वो तो आप लोग आए हो, शिष्य लोग आया है। इसलिए गुरु की संदेशों को ठीक ठीक समझो, गुरु की उपदेश को ठीक ठीक समझो। अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। कोई समझाने वाला आएगा ही नहीं, ऐसा आएगा तो ऐसा ही समझाएगा, नहीं समझोगे उस समय भी। सब गीतों में उलझा देंगे, भजनों में उलझा देंगे, सिद्धांतों में उलझा देंगे। अरे गुरु का ज्ञान तो प्रत्यक्ष है मेरे बंधु। तो सचमुच में सदाफल जी महाराज ने कहा कि दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भगवान नर पाए, देव सदाफल हरि कृपा तब अमरापुरी जाए। माने हे देव, सदाफल के ऊपर तुम्हारी कृपा हो गई, हे साहेब, हे हरि, हे देव, परम देव, तुम्हारी कृपा हो गई तो अमरापुरी चला गया ये सदाफल। और एक को नहीं खड़ा रह सकते हो, टिक नहीं सकते हो सदाफल की भक्ति को। सदाफल जी महाराज ने जो भक्ति स्वयं किया, वो भक्ति एक को शिष्य नहीं कर सकते हो। ऐसा और ऐसा तब न देवों का सदगुरु का कृपा उन पर हो गई, और वो चले गए अपने फिजूल को जितना उत्पन्न किए थे सबको समाप्त करके और निज स्वरूप को प्राप्त करके स्थिर हो गए। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूं, और सबकी मंगल हो। सब सदगुरु की वाणी को समझने का सामर्थ्य प्राप्त करे परमात्मा से, इस पर दया हो, सदगुरु की कृपा बनी रहे। सदगुरु की आप लोग सेवा में, सत्संग में, भजन में, शब्द सुरती के संजोग में आप अथक परिश्रमी रहो, लगन लगाए रहो। सबसे बड़ा काम है इस संसार में गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। लगन लगे बिनु काज न सरी, जीव परले तर जाई। गुरु से लगन लग गया, सब काम बनने लगेगा, और जिसका लगन लग गया है उसका काम बन रहा है। ऐसा मत समझ लगे 10-20 तोला सोना प्रतिदिन शाम को टपकेगा आपको मुंडी के पास, इसको लगन लगाए नहीं कहते। गुरु से प्रेम हो जाना मतलब लगन लगाना होता है। संसार तो घटते बढ़ते रहेगा इस दुनिया में जी, सुख दुख तो आते जाते रहेगा, लेकिन गुरु के लगन लगाने के बाद उसका प्रभावहीन होता है। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। सबका कल्याण हो, मंगल हो, सबका योग क्षेम साहेब स्वयं करे, और आप लोग एकदम बुलंद उच्च स्वर में संसार को बता सको कि मेरा गुरु
सचमुच में मेरा गुरु है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार को मेरे ही जीवन में मिटा डालता है, मिटा देता है। सचमुच में फक्र हो आपको, गर्व हो। गर्व मतलब घमंड नहीं होता है, जो वस्तु जैसा है वैसा जानने का जो स्वाभिमान होता है उसको कहते हैं गर्व। शाहे बंदगी सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्संग को प्रेम पूर्वक आगे बढ़ाइए।